माँ काली का आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो आदेश चैनल में आज की इस वीडियो में देखो, कई लोगों का मेरे पास कमेंट आता है कि मंत्रों का इस्तेमाल कैसे करें। तो मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को यही बताऊंगा कि मंत्रों का इस्तेमाल कैसे करें। अब मंत्र तो आप जाप करते आ रहे हैं काफ़ी समय समय से, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मंत्रों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो मैं शुरुआत से बताता हूँ आपको। किसी भी मंत्र का जाप करना है, सरल तरीका बताऊंगा जो हर कोई व्यक्ति सात्विक रूप से उस मंत्र का जाप करके अपने कार्य को सिद्ध कर सकता है। इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि देवता से हमें वचन क्या लेना पड़ता है, क्योंकि किसी भी मंत्र जाप को शुरू करने से पहले कार्य सिद्धि के लिए तो हमें, चाहे कार्य कोई सा भी हो, आपने कोई लक्ष्य बना रखा है, उस लक्ष्य को पाना है, आपने इस तरीके से कोई भी कार्य है, घर में बरकत के लिए आपने कोई कार्य सिद्ध करना है, धन के अभाव को बढ़ाने के लिए कोई भी कार्य सिद्ध करना है, तो इस तरीके से कोई भी कार्य है तो उसमें देवता का वचन पहले लिया जाता है। देवता का वचन लिया जाता है एक दीप जला के। जिस दिन से आप साधना शुरू करेंगे अपनी, चाहे कोई सा भी दिन आप ले लो पूरे सप्ताह में, चाहे भैरव बाबा का मंत्र है तो भैरव बाबा के मंत्र का आप जब जाप कर रहे हैं तो उस साधना से पूर्व, जैसे जो दिन भैरव बाबा का होता है वो होता है रविवार या मंगलवार या सोमवार, इन दिनों से आप जब उनकी साधना शुरू करते हैं तो जिस दिन आप साधना को शुरू करते हैं, मंत्र साधना को, तो उस दिन सबसे पहले जब आप दीप जलाते हैं, अपनी प्रार्थना आदि करते हैं, तो वहाँ पे एक वचन बांधते हैं देवता के साथ। मैं इस समय पे जो है आपकी साधना करूँगा, संध्या काल में करूँगा, ठीक है, संध्या काल में करूँगा। और भेंट का भी बहुत महत्व होता है देवी देवताओं के साथ, ठीक है। जब आप हकीकत में, ठीक है, मैं वैष्णव भक्ति के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन मैं जब आपको शक्ति, ठीक है, शक्ति सांप्रदाय, शिव सांप्रदाय, नाथ सांप्रदाय आदि में जब आप कोई भी साधना करते हैं, या तंत्र में जब भी आप भी कोई भी साधना करते हैं मंत्रों की, तो उसमें जब भी आप साधना करते हैं तो देवता से आप वचन बांधते हैं और एक भेंट रखते हैं वहाँ पे। भेंट आप पहले नहीं देंगे, जब आपका कार्य सिद्ध हो जाता है आप वचन बांधते हैं देवता के साथ कि मैं इस मंत्र का, कोई सा भी मंत्र है, ठीक है, शाबर मंत्र है, किसी भी तांत्रिक मंत्र है या वैदिक मंत्र है, जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, उस मंत्र से जुड़ता हुआ आप एक वचन मानते हैं कि हाँ, मैं इस देवता के साथ, जिस भी देवता का आवाहन लगा रहा हूँ, हे देवता, मैं आपके साथ ये वचन बांध रहा हूँ, जो मेरा वचन है, मैं इतने दिन की आपकी साधना करूँगा, मंत्र साधना करूँगा, मेरा एक कार्य सिद्ध हो जाए, ठीक है, मैं आपको इसके बाद जो है ये भेंट दूंगा। इस तरीके से देवता को वचन में बांधा जाता है और एक भेंट लिए, भेंट के लिए उनको कहा जाता है। जब आप भेंट देते हो, भेंट का वचन बांधते हो, तो देवता आकर्षित होता है आपकी तरफ। चाहे आप उसमें सात्विक भेंट, मैं आपको इस वीडियो में सात्विक भेंट के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है, सात्विक भेंट के बारे में ही बताऊंगा। चाहे आप हवन में आहुति देके भी कर सकते हैं, नारियल का जो होता है, नारियल का दान करके भी कर सकते हैं भेंट में जो है देवता के समक्ष, या अन्य किसी तरीके से भी कर सकते हैं। तामसिक में तो बलि दी जाती है, ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से तामसिक नहीं बताऊंगा, लेकिन सात्विक बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि तामसिक में जरा सी मिस्टेक होगी, बहुत आघात आपका हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है, और वो चीज़ें यहाँ पे बतानी भी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं तो सात्विक रूप से फिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप मंत्र का जाप जिस दिन से शुरू करेंगे, उस दिन आप दीपक जलाएंगे, वहाँ देवता के समक्ष आप एक वचन बांधेंगे, ठीक है। सुपारी के साथ बांध सकते हैं, एक सुपारी में पीला टीका लगा के, लाल चंदन का टीका लगा के, और 11 रुपये जो है उसके साथ जो है भेंट, जो है वचन बांध सकते हैं। और वचन बांधते समय एक दीप का, जब आप पूरा जो है दीप जलाएंगे, दीप में आवाहन करेंगे अपने देवता का, आवाहन करने के बाद जो है आप एक वचन बांधेंगे कि मैं इतने दिन तक, जैसे 7 दिन की मंत्र साधना करूँगा, 7 दिन में मेरे को कार्य सिद्ध करना है, या 11 दिन की साधना करूँगा, मुझे 11 दिन में कार्य सिद्ध करना है, ठीक है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे शिव शक्ति, मैं आपका आवाहन लगाते हुए ये दीप को जो है प्रज्वलित कर रहा हूँ, और आपके समय
आपके समक्ष में जो है आज एक वचन बांध रहा हूँ कि मैं इस समय से इस समय जो है माला जाप करूँगा, इतनी माला जाप करूँगा, 11 माला जाप करूँगा या 7 माला, जो भी आप जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से जाप करूँगा। और 7 रविवार जाप करूँगा, आपकी 7 दिन की साधना करूँगा, 7 रविवार की साधना करूँगा इस तरीके से। और जब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, मैं तब जाके आपके समक्ष जो भी आपका लगता है, ठीक है, किसी भी देवी देवता का जो भी सामान लगता है, ठीक है, उनको प्रभावित करता है, मैं वो सामान का दान करूँगा। या भेंट में नारियल की बलि की भी भेंट दी जाती है, ठीक है, सीताफल की भी दी जाती है कार्य सिद्धि के लिए, माता के लिए अगर आप करते हो या किसी भी देवता का सात्विक रूप से बलिदान करते हो तो उसमें सात्विक तरीके से भी बलि दी जाती है। तो इसी तरीके से आप ये जो है वचन बांधोगे, उसके बाद प्रारंभ करोगे। दीप जब आप जलाओगे उस दिन आप मंत्र जाप करोगे, 7-7 माला करके हर एक रविवार को आप जाप करोगे और व्रत भी रखोगे। इस तरीके से करने के बाद और ये वचन बांधोगे, जो आपका कार्य सिद्ध है उसका वचन तो बांधोगे ही बांधोगे। जब तक आप वो वचन नहीं बांधोगे तब तक आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो वचन बांधना जरूरी है कि मैं इस कार्य के लिए जो है ये वचन बांध रहा हूँ और इतने माला करूँगा। तो 7-7 दिन ऐसे करके आप जाप करोगे। पूजा करना बहुत ज़रूरी है, आरती करना, प्रार्थना करना, आशीर्वाद लेना, आरती लेना, ठीक है। और मंत्र जाप से पूर्व 3 मंत्रों का जरूर जाप करें, श्री गणेश मंत्र का और शिव मंत्र का, गुरु मंत्र का। उसके पश्चात जो है आप जिस भी इष्ट से, जिस भी देवता से कार्य सिद्ध करा रहे हैं उसका जाप करोगे। वहाँ से आप क्योंकि इन तीन जो है शक्तियों का जाप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये शक्तियाँ आपको गाइडेंस देंगी। यदि आपका गुरु नहीं है तो और आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है तो ओम गुरुवे नमः का जाप कर सकते हो। ओम गुरुवे नमः क्या करेगा, आपकी शरीर में, आपकी आत्मा में गुरु तत्व की जागृति करेगा। शिव मंत्र जो है ओम 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 नमः शिवाय का जाप मत करना, ओम श्री शिवाय नमः का जाप करना। यह आपके अंदर जल तत्व को जो है जागृत करेगा। और श्री गणेश जो है, श्री गणेश की पूजा ही हम इसलिए करते हैं कि कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए, सकल कार्य सिद्ध करने के लिए कोई भी हम श्री गणेश की पूजा करते हैं, वहाँ से हमें कार्य सिद्धि का जो है आशीर्वाद मिलता है। तो इन 3 मंत्रों का जाप, 3 शक्तियों के मंत्र का जाप करने के बाद अपने इष्ट के मंत्र का आप जाप करेंगे। वहाँ से आप 7 माला संध्या के समय में कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय में कर सकते हैं, जो भी समय आप बांधेंगे। समय बांधना कैसे होता है, समय आप देवता के समय, जब देवता के समक्ष जब आप वचन बांधेंगे ना कि मैं इस समय जो है माला का जाप करूँगा, तो वहाँ से आप समय बांधेंगे। और आखिरी दिन जब आप हो जाएगा, जिस दिन आपका आखिरी दिन होगा उस दिन आप मंत्र उद्यापन करेंगे। मंत्र उद्यापन में 9 कन्याओं को भोजन करा के, ठीक है। इस तरीके से जिस दिन या जो है हवन भी करा सकते हैं। जब आपका पूर्ण हो जाए, कार्य सिद्ध हो जाए या आखिरी दिन हो जाए आपका, व्रत को लेते हुए आपने जो समय बांधा था 7 दिन का मैं व्रत रखूँगा, 11 दिन का व्रत के साथ मंत्र जाप के साथ साधना करूँगा, मंत्र साधना करूँगा, तो उसके पश्चात आप ये करेंगे। तो इससे होता क्या है, मंत्र जाप आदि साधना का पूर्ण फल जो है आपको उद्यापन, मंत्र उद्यापन करने से आपको जो है पूर्ण फल मिलेगा। 100% जो है फल आपको वहाँ मिल जाएगा। और जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए इसके बाद, तो उसके बाद आप भेंट दे सकते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें करी जाती है मंत्र साधना में। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ की।